बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन कासमी। नमाज की गलत फहमियों की सीरीज चल रही है। नमाज से मुताल्लिक़ जो लोगों के अंदर गलत फहमियाँ फैली हुई हैं वो क्या क्या हैं और उसका सही मसला क्या है, उसके बारे में आपके इस चैनल पर उसकी सीरीज चल रही है। तकरीबन 5-6 वीडियो उसकी डल चुकी है। आज उसकी एक नई वीडियो लेकर आप के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसमें नमाज के अंदर सजदा सहव कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। इस ताल्लुक से लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। कई बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर सजदा सहव वाजिब नहीं होता है और सजदा सहव कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सजदा सहव वाजिब हो जाता है और फिर लोग सजदा सहव नहीं करते हैं। तो इसके बारे में आज से कुछ इस टॉपिक पर कुछ वीडियोस बनेंगे, आपके सामने पेश की जाएंगी और सही मसाला क्या है उसकी जानकारी आपके सामने पेश की जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, तमाम मसाइल को, तमाम बातों को समझकर उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर कोई इंसान कायदे ऊला के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ अगर पढ़ लेता है, कई बार ऐसा होता है इंसान उसका जहन कहीं और है, कायदा ऊला में बैठा, यानी 4 रकत वाली नमाज के अंदर 2 रकत के बाद वो नीचे कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद क्या होता है, वो दरूद शरीफ पढ़ने लग जाता है। उसको ये जहन में नहीं होता कि मुझे उठना होता है। तो उस सूरत में लोगों के अंदर इस ताल्लुक से ये गलतफहमी है कि अगर कोई इंसान दरूद शरीफ पढ़ ले तो उससे कोई हरज नहीं है, उसके पढ़ने से भी नमाज हो जाती है। जबकि इसके बारे में, इस मसले के अंदर थोड़ी सी तफसील है, उस चीज़ को आप समझें। तफसील ये है कि अगर आप फ़र्ज नमाज या वाजिब नमाज या सुन्नत मुअक्कदा नमाज, फ़र्ज, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा, इन तीनों में से कोई नमाज आप पढ़ रहे हैं जो 4 रकत वाली नमाज है या 3 रकत वाली नमाज है और आप कायदा उला के अंदर बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अत्तहियात के बाद जब दरूद शरीफ शुरू कर दिया, उसके बाद आपको अचानक ध्यान आया कि मेरी तो दूसरी रकत है, कायदा उला है, फिर आपको खड़ा होना है। तो उस सूरत में क्या करें? कितने अल्फाज पढ़ने के बाद सजदा सहव वाजिब होता है और कितने के बाद नहीं होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जहाँ पर मोहम्मद लफ्ज़ जो है यहाँ तक जब आ जाएगा तो उसके बाद सजदा सहव करना ये वाजिब हो जाएगा। फ़र्ज नमाज में, वाजिब नमाज में और सुन्नत मुअक्कदा नमाज में। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल जहन में रखें। लेकिन अगर उससे कम, यानी अल्लाहुम्मा पढ़ा और उसके बाद हमको याद आ गया, फिर हम खड़े हो गए, तो सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। इसका अंदाज़ा इस ताल्लुक से लगाया जा सकता है कि किसी भी मसले के अंदर एक रुकन जो है वो 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहने के बकदर होता है। तो अगर इतनी देर में आपने कुछ पढ़ा है तो उस सूरत में सजदा सहव वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से दरूद शरीफ अगर आपने पढ़ा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पर अगर आप पहुंच गए, उसके बाद आपको ध्यान आया, फिर आप खड़े हुए, तो सजदा सहव करना वाजिब हो जाता है। ये फर्ज, सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब नमाज के अंदर है। लेकिन अगर इंसान नफिल नमाज पढ़ रहा है या इसी तरीके से सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज पढ़ रहा है और उसमें अगर वो कायदा उला के अंदर बैठने के बाद दरूद शरीफ भी उसने पढ़ना शुरू कर दिया, दरूद शरीफ पढ़ लिया, दुआ मासूरा भी पढ़ लिया, उसके बाद उसको ध्यान में आया, उसको वहां से खड़ा हो जाना है और उसके ऊपर सजदा सहव भी वाजिब नहीं होगा। ये थोड़ी सी मसले के अंदर डिफरेंस है कि फ़र्ज नमाज, वाजिब नमाज या सुन्नत मुअक्कदा नमाज के अंदर अगर आप ताख़ीर करते हैं अत्तहियात पढ़ने के बाद, तशहुद में जब कायदा उला के अंदर बैठे हैं, तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर वही नफिल नमाज है या सुन्नत गैर मुअक्कदा नमाज है, उसमें सजदा सहव वाजिब नहीं होता है। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो हवाला देख सकते हैं, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 518 पर इसकी तफसील लिखी हुई है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप के जहन में इस ताल्लुक से जो भी मसाइल होंगे, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जो भी गलतफहमियां आपको हज़रात के जहन में होंगी, वो खत्म हो गए होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।